औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज से हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस किताब के हर प्रॉब्लम, क्वेश्चन और सम को बगौर जायज़ा लेंगे और जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा आपके लेवल तक आप तक इस बुक के कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स को कवर करेंगे। और आप सबसे बेटा उम्मीद है कि आप भी हमारी छोटी सी कोशिश का हिस्सा बनेंगे और काबिलियतों की मंजिलें तय करेंगे, ताकि आप ना सिर्फ अपनी ज़ात से मुंसलिक लोगों के लिए बल्कि अपनी मुल्क व कौम के लिए भी एक ऐसी मिसाल बन सके जो सिर्फ एक सच्ची मेहनत और लगन के नतीजे से ही मुमकिन है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा सफ़र। अब बच्चे अगर हम बात करें इस बुक के फर्स्ट यूनिट की, जो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बच्चे देखिएगा, हम ये यूनिट स्टार्ट तो करने जा रहे हैं, लेकिन हम आज सिर्फ ये देखेंगे कि अगर हम ये यूनिट कर लेते हैं तो हमारे में क्या काबिलियतें आएंगी, हम किस किस तरह के सवालात को हल कर सकेंगे, हमारे में किस लेवल के कॉन्सेप्चुअल सॉल्विंग की स्किल्स आ जाएंगी। क्योंकि बच्चे देखो, हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन अब हमें यही पता ना हो कि ये काम करने के बाद हमें क्या काबिलियतें आएंगी, हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, तो मज़ा तो नहीं ना आएगा। तो बच्चों आज हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में हमें क्या सिखाया जाएगा कि अगर हम इस यूनिट को सही तरह कॉन्सेप्चुअली कर लेते हैं तो हम किन किन सवालात को हल करने की काबिलियत अपने अंदर समेट लेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ हम क्या करेंगे, इस यूनिट को इंट्रोडक्ट करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब बच्चे देखिएगा, अगर हम इसके पूरे यूनिट की ओवरऑल बात करें तो इस पूरे यूनिट में बेसिकली 4 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 कि मतलब ये पूरा जो आपका फर्स्ट यूनिट है इन 4 एक्सरसाइजेज की बुनियाद पर रखा गया है। अब ऐसा ऐसा हम इन एक्सरसाइजेज को देखेंगे कि इन एक्सरसाइजेज में हमें क्या क्या सिखाया जाएगा। अब बच्चे देखिएगा ज़रा, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.1 की, तो इसमें हमें पहले सिखाया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। ठीक है, फिर बच्चों हमें बताया जाएगा इनकी फॉर्म्स के मुतालिक। इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स हम देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म पर बात होगी, प्योर फॉर्म पर बात होगी। ठीक है, फिर बच्चों इसी एक्सरसाइज का जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई जाएंगी। ये देखिएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप सोल्व करोगे। ये इस तरह की पार्ट 1 में जस्ट आपको बताया जाएगा या आपको ये चीज़ निकालनी होगी इक्वेशंस के अंदर से कि ये प्योर फॉर्म में कैसे लाई जा सकती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाई जा सकती है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि हम इनको कैसे लाएंगे, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हो एक्सरसाइज 1.1 का, तो आप में इतनी काबिलियत होगी कि आपको अगर इस तरह की टर्म्स में इक्वेशंस दी जाए तो आप उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना पाओगे, प्योर फॉर्म बना पाओगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, प्योर फॉर्म क्या होती है, हम जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता जाएगा हम इन पर भी ब्रीफली बात करेंगे। ठीक है, बच्चे इससे आगे बात आ जाती है फैक्टराइजेशन पर। जो फैक्टराइजेशन है बच्चों, पार्ट 2 के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे या क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स आपको दिखाई जाएंगी जो आपने सोल्व करनी होगी, कुछ इस तरह के सवालात बच्चों होंगे। आपको ये सवाल दिए गए होंगे और आपने इसको फैक्टराइज करना सीखना होगा। प्रीवियस क्लासेस में आपने फैक्टराइजेशन सीखी थी, ठीक है, बट इस बार जो फैक्टराइजेशन होगी इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा और बहुत ही मज़े के क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि अगर आप पार्ट 2 कवर कर लेते हो एक्सरसाइज 1.1 का, तो आपको फैक्टराइजेशन भी आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट फिर बच्चों अगर हम बात करें कंप्लीटिंग स्क्वायर की, कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करना चाहते हो तो किस तरह हल करोगे, वो तरीका आप एक्सरसाइज 1.1 के इस पार्ट में देखोगे। ठीक है, इस पार्ट में बहुत से मज़े मज़े की प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी। ये सिर्फ आपको 2 दिखा रहा हूँ कि आप में इतनी काबिलियत हो जाएगी कि अगर आप पार्ट 3 कॉन्सेप्चुअल कर लेते हो इसका एक्सरसाइज 1.1 का, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस, चाहे आपको जो मर्जी इक्वेशन दी जाए, अगर आपको उसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट पता होगा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपकी क्लास के हों या आपकी किसी और क्लास के हों। आपको तो लॉजिक से मतलब होगा ना। मैथ के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है और लॉजिक है
नंबर्स तो चेंज होते रहते हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आप किसी भी सवाल किसी भी लेवल की क्लास के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो इस पार्ट 3 के पार्ट आप सोल्व कर लेते हो, सही तरह समझ लेते हो, तो आप कंप्लीटिंग स्केयर के किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आराम से उनसे डील कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों अगली बारी आ जाती है एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 में बच्चों आपको सिखाया जाएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए आप कैसे सवालात को हल करते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप इस एक्सरसाइज के अंदर सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मुतालिक। फिर बच्चों आप देखोगे क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हो उस एक्सरसाइज के अंदर वो फॉर्मूला कैसे निकाला गया है, उसका प्रूफ क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको ये सिखाया जाएगा। और बच्चे आप ये भी देखोगे कि आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए किस तरह के सवालात हल कर सकते हो, या विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय दिस फॉर्मूला, कि इस सवालात से आप किस किस हर तरह के या कौन कौन सी टाइप्स के आप क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये फॉर्मूला सही तरह क्लियर हो जाए। अब बच्चे अगर बेसिकली हम बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, तो इसके जो टोटली 10 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें टोटली 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें बेसिकली 4 टाइप्स की प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने। पहली जो आपकी प्रॉब्लम होगी बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कि इस तरह के सवालात, इस तरह की इक्वेशंस होंगी। अच्छा, ए बी और सी जो उनसे हैं ये यहाँ पर लिटरल वेरिएबल्स हैं, यानी ए बी यहाँ पर नंबर्स हैं किस्म के, आपने जहन में रख लीजिएगा। ये ए की जगह कोई नंबर जैसे 2 लगा लें, बी की जगह कोई नंबर है 3 लगा लें, सी की जगह कोई सब नंबर 5 लगा लें। ये जनरल इक्वेशंस, जनरल टाइप लिखी हुई हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म की इक्वेशंस भी होंगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब के कॉन्स्टेंट राइट साइड पर भी मौजूद होगा, इस तरह के भी आपकी फॉर्म दी जाएगी जिनको आपको सोल्व करना पड़ेगा। और इस तरह की ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू बी एक्स की ऐसी इक्वेशंस भी होंगी जिसमें एक्स की वैल्यू राइट साइड पर होगी। आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अब बेसिकली बच्चे देखो, अगर हम बात करें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू की एग्जाम्पल्स में, अब 5 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर ए की जगह 5 है, यहाँ पर बी की जगह 8 है, यहाँ पर सी की जगह 1 है। आपको अगर ये फॉर्मूला क्लियर हो जाता है तो आप इन सवालों को सोल्व भी कर सकते हो। इसी तरह और भी सवाल आ जाते हैं, जैसे ये इस तरह के सवालात आप इस फॉर्मूले से सोल्व करोगे। फिर अगर हम बात करें इस तरह के क्वेश्चंस, तो जैसे रूट के अंदर वैल्यूज आ जाते हैं, रूट के नंबर्स आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे आप इस एक्सरसाइज के अंदर। फिर आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एक्स के, जिसमें एक्स की वैल्यू राइट साइड पर होंगी। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व आप कर सकोगे इजीली। 4 एक्स स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3 एक्स। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि हम अगर ये कॉन्सेप्चुअली ये एक्सरसाइज कर लें तो हम किस तरह के सवालात हल करने की काबिलियत अपने अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब बच्ची वो तो बात होगी 3 तरह के क्वेश्चंस, 4 टाइप्स की बात हुई थी ना। अब बच्ची जो होगी 4 टाइप्स, उसमें टोटली आपके पास आ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस कि जिसके अंदर यहाँ पर भी आपको बटे में वैल्यू दी होगी, यहाँ पर भी बटे में होगी, बीच में कोई सा भी प्लस या माइनस का सिंबल या ऑपरेटर लगाया जाएगा, और इस साइड पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। नीचे देखिए जैसे 3 ओवर एक्स माइनस 6 बटे में लिखा हुआ है, बीच में माइनस का सिंबल है, फिर 4 ओवर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इस तरह के सवाल भी हल कर सकोगे। और इस तरह के भी कि जिसमें ऊपर भी वेरिएबल्स मौजूद हो, नीचे भी वेरिएबल मौजूद हो, ठीक है। और यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चंस दिए गए हो, कांस्टेंट यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप अगर इस एक्सरसाइज को सही तरह कर ले तो आप इस तरह के सवालात को आसानी से कवर कर सकते हो, आसानी से इनके आंसर्स निकाल लोगे, ठीक है। ये भी देखिएगा जिसमें आप ABC, अगर आपके क्वेश्चंस में ABC आ जाती है और आपको कहा जाए कि आप इसके आंसर्स निकालो, इस तरह की फॉर्म के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चे नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के बच्चों अगर हम बात करें
तो बेसिकली इसमें आप इक्वेशंस की रिड्यूस फॉर्म देखोगे, इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि आपको इक्वेशंस दी गई होंगी उनको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लाओगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनाओगे, इस पर बात करेंगे। फिर इसमें कुछ तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह की जो इक्वेशंस होती है जनरल अभी फॉर्म्स आपको दिखाऊंगा। बेसिकली 5 तरह की फॉर्म्स आप डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, कि पहली फॉर्म आपके पास इस तरह की हो जाएगी, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास आ जाएगी ए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। इस तरह की इक्वेशंस को आप सोल्व करना सीख जाओगे। अभी आपको सिर्फ मैं जनरल फॉर्म्स बता रहा हूँ, अभी इक्वेशंस या क्वेश्चंस नहीं बता रहा। आप इस तरह की फॉर्म्स की इक्वेशन को सोल्व करना भी सीख जाएंगे। फिर ऐसी इक्वेशंस भी सोल्व करना सीख जाएंगे जिसमें पावर के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकालना सीख जाएंगे। फिर बच्चों जो इक्वेशन इस तरह फैक्टर की फॉर्म में होती हैं, इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं ये भी आपको इसी एक्सरसाइज के अंदर बताया जाएगा। अब देखते हैं जरा आगे। अब बच्चे देखिएगा जरा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो इस तरह की फॉर्म्स के बच्चों आपको क्वेश्चन होंगे पहले से लेकर 5वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 क्वेश्चन इस जनरल फॉर्म की बेस पर आपको करवाए जाएंगे। कि ये 5 सवाल अगर आप सही तरह सोल्व कर लेते तो इसकी ये टाइप, आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो जो इस टाइप का हो वो आप सोल्व कर सकते हो। आपकी जो एक्सरसाइज के अंदर जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं, एक इस तरह की आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये इस फॉर्म की है। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2 ये भी इसी फॉर्म की है। एज यूजुअल ये देखिएगा, ये तमाम क्वेश्चंस जब आप सही तरह सोल्व कर लेंगे तो आप इस तरह की, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की काबिलियत अपने अंदर समेट लेंगे। ठीक है, यानी इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, इस इक्वेशन की टाइप के होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको इस तरह की इक्वेशंस सोल्व करवाई जाएंगी, इस तरह की इक्वेशंस के क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। अब इसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ये देखिएगा ज़रा, 3x² प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 3/2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इस तरह की इक्वेशंस को आपको सोल्व करना सिखाया जाएगा। इसी की कुछ और फॉर्म्स भी आ जाएंगी, इस तरह के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लोगे इजीली। ये देखिएगा 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अभी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। मतलब कि अगर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, तो बच्चों आप इजीली इस टाइप को भी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला आपके पास है x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। ये 4 क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये बच्चों इस फॉर्म के क्वेश्चन होंगे। इसमें प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाती हैं, एक ये वाली। अब ये आपको जो दी गई है इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं देगी, इसमें को आप रिड्यूस करना सीखोगे। अगर इक्वेशन 4, मतलब कि ऐसी इक्वेशन आपके सामने आ जाए जिसकी डिग्री 4 हो या जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4 हो, तो उसको आप क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे ये सीखोगे इस क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी तरह का होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप सही कॉन्सेप्चुअली कर लेते तो आप इस टाइप के क्वेश्चन, इस तरह की टाइप की इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अगर बात करें पार्ट 12 और 14 के, 12, 13 और 14, ये 3 सवाल बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे जिसमें पावर के अंदर वेरिएबल आ जाते हैं। जब पावर के अंदर वेरिएबल आ जाए और राइट साइड पर आपके पास कोई कांस्टेंट हो तो उस तरह की इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी। इसमें जो प्रॉब्लम्स आपकी एक्सरसाइज में इंक्लूड की गई हैं, ये भी आपकी प्रॉब्लम जो सी आपकी एक्सरसाइज में शामिल है। इसी तरह इससे नीचे ये एज यूजुअल 2x प्लस 6 4.2 की पावर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये भी इन्हीं फॉर्म में है। अब आगे देखते हैं जरा, नेक्स्ट बच्चों देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 15 से 16 तक है, इसमें x प्लस ए
एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, ये फैक्टर फॉर्म में जो क्वेश्चन होंगे, फैक्टर्स फॉर्म में जो इक्वेशंस होंगी, इनको सोल्व करना सीखोगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है वो सेम इसी बेस के हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें टोटल 16 सवाल है और 16 सवालों को इन 5 इक्वेशंस की टाइप में इस तरह डिवाइड किया गया कि सारी इक्वेशंस की प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिल जाए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बच्चों आपके पास आ जाती है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रेडिकल इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाया जाएगा। अब रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं ये हम आगे लेक्चर्स में बात करेंगे। फिलहाल ये अगर आप एक एक्सरसाइज कर लेते हैं सही कॉन्सेप्चुअली लॉजिक के साथ तो आप रेडिकल इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं कुछ हद तक। इसमें एक फॉर्म आपको रेडिकल इक्वेशंस की ये सोल्व करवाई जाएगी, इस तरह की टाइप के क्वेश्चंस होंगे। फिर दूसरी टाइप ये डिस्कस की जाएगी जिसमें 2 वैल्यूज़ पर रूट हो और यहाँ पर राइट साइड पर जो वैल्यू उसके ऊपर भी एक रूट ही मौजूद हो। जो तीसरी टाइप आपको सिखाई जाएगी बच्चों उसमें क्या होगा कि 3 टर्म्स के ऊपर अगर आप तीन के पेयर्स के टर्म्स पर अगर आप रूट लेते हो और वो ऐड हो रही हो और राइट साइड पर कोई सा भी कांस्टेंट या कोई भी एक लिटरल वेरिएबल हो तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, ये भी आपको इसी एक्सरसाइज के अंदर सिखाया जाएगा। और बच्चे जो आपके पार्ट 1 to 4 यानी कि इस एक्सरसाइज के पार्ट 1, 2, 3 और 4 पहले 4 सवाल हैं वो इस टाइप की क्वेश्चंस के होंगे, जिसमें क्या होगा आपकी जो प्रॉब्लम्स 2x + 5 इज इक्वल टू रूट 7x + 16। अब देखिएगा रूट के एक तरफ जो इक्वल का साइन है उसकी एक तरफ रूट के अंदर वैल्यू है यानी रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू है और दूसरी तरफ आपके पास विदाउट रेडिकल के हैं। तो आपके एक्सरसाइज के पहले 4 सवाल जो उनसे हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों पार्ट 5 से लेकर 8 तक, जो पार्ट 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस होंगे वो इस टाइप की इक्वेशंस के होंगे। इसमें एक ये क्वेश्चन, इसे नीचे वाला और नेक्स्ट ये 4 बच्चों जो सवाल हैं ये आपके हैं इस टाइप की इक्वेशन के। ठीक है, अब बच्चों अभी मैं फिर कह रहा हूँ हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस यूनिट के अंदर किस तरह के सवालात होंगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी जो आप उसे सोल्व करोगे। और अगर आप कॉन्सेप्चुअल उसे कर लेते हो तो बच्चों ना सिर्फ आपको इस क्लास में फ़ायदा होगा बल्कि अगली क्लासेस में भी इन्हीं के कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो उनसे होते हैं सेम ही होते हैं। अगर आप इसी क्लास से सही तरह पढ़ लोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों जो पार्ट 9 to 11 यानी क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 वो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह की इक्वेशंस के हैं, इस तरह की टाइप की इक्वेशंस के उन्होंने आपको सवालात या सम्स या प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, जिसमें एक ये क्वेश्चन आ जाता है उसे नीचे ये और ये क्वेश्चंस। तो बच्चों इस तरह के सवालात आप सोल्व करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए 9 to 11। तो बच्चों ये बेसिक्स क्वेश्चंस थे इस यूनिट के अंदर। ठीक है, अब बच्चे देखिएगा अब बच्चे अभी तक हमने इस यूनिट के जो क्वेश्चंस थे जो टॉपिक्स थे वो हमने आज के लेक्चर में देखे। ठीक है, हमने आज सिर्फ इसलिए ये इंट्रोडक्शन पूरे यूनिट का देखा ताकि आपको जब ये यूनिट के क्वेश्चंस करवाए जाए तो आपको पता तो हो कि ये क्वेश्चंस करने के बाद आप में क्या क्या काबिलियतें आ जाएंगी। ठीक है, जब आपको पता होगा कि आप ये काम कर रहे हो, इस काम का आपको ये फ़ायदा होगा तो ऑब्वियस है आपका दिमाग भी साथ तेज चलेगा और आपको चीज़ें समझने में भी और मज़ा आएगा। ठीक है, और बच्चों मैथ के जो क्वेश्चंस है वो बहुत मज़े के होते हैं अगर आप इनको सही तरह लॉजिकली समझते हो, क्योंकि मैथ में क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट सेम रहता है, नंबर्स तब्दील होते रहते हैं। जैसे देखिएगा इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है, इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, इधर एक कांस्टेंट है। नंबर्स तब्दील हो रहे हैं लेकिन टाइप सेम है।
तो इनके सोल्व करने के तरीके एक ही तरह के होंगे, लेकिन नंबर्स तब्दील होते जाएंगे। सारा गेम यही होता है बच्चों। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैथ एक मज़े का सब्जेक्ट है अगर आप इसे सही तरह लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर। और बच्चे अपना एक मकसद यही रखिएगा कि आपने लाइफ में कुछ बनना है। और लाइफ में बच्चों आप जब ही कुछ बन सकते हो जब आप मेहनत करोगे, मेहनत से कभी ना कतराइएगा। ठीक है बच्चों। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।